दोस्तों, क्या आप एक चैम कैश यूज़र हैं? दोस्तों, क्या आप बिटकॉइन के बारे में जानना चाहते हैं? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं चैम कैश मटेरियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जिपवे ऐप पे अपनी मनी को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने जिपवे ऐप को ओपन कर लेते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये देख सकते हैं मेरा जिपवे का ऐप है। मैं इस पर क्लिक करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, मेरा जो होम है जिपवे का वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे मेरी एक बिट शो हो रही है। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि इस पर अपनी मनी को कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इस प्लस साइन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे अकाउंट ऑप्शन पे फिर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो हो रहा है, एक डिपॉजिट का और एक विड्रॉ का। दोस्तों हमको यहाँ पे कुछ मनी डिपॉजिट करनी है, तो उसके लिए हम डिपॉजिट पे या पहले यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे मैंने डिपॉजिट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया इंटर अमाउंट का। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जिपवे जो ऐप है इसकी जो कई सारी इसमें बैंक इंक्लूड है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक है, ICI बैंक है, एस बैंक है, HDFC बैंक है। तो आप किसी भी इनमें से सेलेक्टेड किसी भी बैंक में आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं ICI बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ICI बैंक यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि पहले जब आप जिपवे ऐप इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगता है, तो आपको यहाँ पे उसको अप्रूवल कराना पड़ता है। उसके बाद ही आप यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे ICI बैंक सेलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे मैं 1000 रुपीज़ ऐड करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 1000 लिखा हुआ और यहाँ पे मैंने कर दिया डिपॉजिट। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो डिपॉजिट मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे ये शो हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ICI बैंक की जो डिटेल्स है वो पूरी यहाँ पे ओपन हो गई है और 1040 रुपीज़ यहाँ पे ट्रांजेक्शन के लिए बता रहा है। और इसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारा डिटेल्स यहाँ पे ये शो हो रहा है। दोस्तों इसके बाद हमको अपने नेट बैंकिंग के अकाउंट में जाना होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे SBI का अकाउंट है, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ से मुझे पैसा ट्रांसफ़र करना है। दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए इसको स्टॉप करता हूँ। मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने लॉगिन कर लिया है। आप देख सकते हैं जो मेरा SBI का अकाउंट है ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों हमें जो है 1040 रुपीज़ ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि हमने वहाँ से जिपवे ऐप पे जाकर के 148 रुपीज़ वहाँ से डिपॉजिट किया था। तो चलिए हम यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र पे और फिर अदर बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से ICI बैंक में या किसी भी बैंक में आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे SBI अकाउंट से, तो आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड करनी होती है। और जब आप बेनिफिशियरी ऐड करते हैं तो उसके लिए एक टाइम लिमिट होता है। उस टाइम लिमिट के अंदर आपका बेनिफिशियरी अप्रूवल हो जाता है और उसके बाद आप यहाँ से मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने जिपवे ऐप पे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है और मैंने पहले से बेनिफिशियरी ऐड कर लिया है। दोस्तों ये देखिए, मैं यहाँ पे 1040 रुपीज़ IMPS के थ्रू ट्रांसफ़र करूँगा। दोस्तों आपको बता दूं कि IMPS जो अभी जल्दी लॉन्च हुई है, काफ़ी फास्ट सर्विस है ये देखिए दोस्तों, जिपवे की जो प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है उसकी कंपनी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। और यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारा डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र लिमिट आप देख सकते हैं कि आप 10 लाख से रुपये यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से 1040 रुपीज़ ट्रांसफ़र करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 1040 एंटर कर दिया है और मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ।
दोस्तों क्लिक करने के बाद जो पैसा होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, और उसके बाद की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसके बाद हम जेपवे ऐप पे जाते हैं। यहाँ पे जेपवे ऐप ओपन हो रहा है, और दोस्तों ये देखिए मेरा जो जेपवे ऐप है वो ओपन हो चुका है, और हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और अकाउंट में चलते हैं। और दोस्तों जो हमने यहाँ पे ये डिपॉजिट किया था 1048 रुपीज़, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। और दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमको ये डिटेल्स मिल जाती है, और यहाँ पे हमको दोस्तों एक रेफरेंस नंबर और एक स्नैपशॉट अपलोड करना होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट रेफरेंस, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको एक रेफरेंस नंबर डालना होता है। जब आप अपने बैंक से ट्रांसफ़र करेंगे अमाउंट तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसको डालना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लिक करके आपको एक रेफरेंस, इसमें जाकर के आपको एक रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा। इस तरीके से आपको मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, और जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना पड़ेगा। तो आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा आफ्टर 2 and 3 आवर के बाद। तो 2-3 घंटे के बाद आपका बैलेंस यहाँ पे एंटर हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 901 रुपये मेरे पास इस टाइम पे यहाँ पे सेव है। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें और आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जब आपका 1000 रुपीज़ से ऊपर हो जाएगा उसके बाद ही आप यहाँ पे बिटकॉइन खरीद सकते हैं, क्योंकि ये रूल है यहाँ का कि जब आपका यहाँ पे 1000 रुपीज़ होगा उसके बाद ही आप यहाँ पे बिटकॉइन खरीद सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूँ बिटकॉइन को कैसे परचेज़ करना है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं बाई एंड सेल बिटकॉइन, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग खरीद सकते हैं। जैसे अगर हमको 1000 रुपये की बिटकॉइन लेनी है तो हम यहाँ पे 1000 रुपीज़ डालते हैं, तो हमको 11,975 बिट्स मिलती है। इसको हम यहाँ से बाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 15 लाख रुपए तक बिटकॉइन परचेज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको सेल करनी है तो सेल ऑप्शन पे जाकर के आप यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। अगर आप अभी कुछ भी यहाँ पे सेल करना चाहते हैं तो जो उसकी अमाउंट है वो है 80,903 रुपये। यहाँ से एक बिटकॉइन की कीमत आप सेल कर सकते हैं। बाई की कीमत 83,000 है। दोस्तों आपको बता दो जो ये वेरिएशंस है 3 से 4 हज़ार का, ये दोस्तों वेरिएशंस रखा जाता है। और जो ये अमाउंट होता है ये जो जेपवे की कंपनी होती है यहाँ सब उन लोगों के पास जाता है, तो इसलिए वेरिएशंस होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से बाई और सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिड कैसे लगाते हैं। दोस्तों बताता हूं आपको। दोस्तों ये देखिए ट्रेड बिटकॉइंस, हमको यहाँ पे बिड लगानी है तो हम इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए दोस्तों बिड लगाने के लिए अगर मान लीजिए दो इस टाइम पे सेलिंग की प्राइस है, हमको क्या करना है बिटकॉइन को सेल करना है, तो हम सेल ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों हमको पता है जो सेलिंग का प्राइस है वो है 80,903 रुपीज़, तो इस पे हमको सेल करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर आपको 1000 रुपीज़ की बिटकॉइन लगानी है, बिड लगानी है, तो यहाँ पे हम 80,903 का रेट चल रहा है, लेकिन हमको बेचना है 82,000 में। तो 82,000 यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे अमाउंट लिखना होता है, कितने अमाउंट का हमको बिड लगानी है। तो यहाँ पे हम 2000 की अगर मान लीजिए हमको बेचना है तो 2000 की यहाँ से हम बिड लगा लेते हैं। हमको इतने बिड्स हमको ट्रांसफ़र करने होते हैं 2000 रुपये के हिसाब से, और 82,000 में हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, रेट है 80,000। इस तरीके से हम यहाँ पे बिड लगा के कंफर्म कर देते हैं, तो हमारी बिड लग जाती है। दोस्तों इस तरीके से हम बिड लगाते हैं। और आपको बता दूँ कि बाई की बिड कैसे लगाते हैं अगर हमको ख़रीदना है। दोस्तों अगर हमको आज के टाइम पे एक बिटकॉइन ख़रीदना है तो उसकी कीमत है वो 83,506 रुपीज़। तो अगर हम यहाँ पे हमको लेनी है और सस्ते में, तो हम यहाँ पे 81,000 के हिसाब से बिड लगाएंगे। तो अगर मान लीजिए हमको 2000 की लेनी है तो यहाँ पे 2000 लिखते हैं।
तो इस तरीके से हम यहाँ पे बाई की बिड भी लगा सकते हैं। बाई चांस कभी रेट कम होता है या कोई बंदा कम में बेचना चाहता है तो इस तरीके से आपका ऑटोमेटिक यहाँ से बिटकॉइन बाई हो जाएगी और इस तरीके से आप यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि बिट कैसे लगाते हैं और बिट और इनकम को बैंक से अपने बिटकॉइन जीपे पे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बिटकॉइन कैसे परचेज़ करनी है, कैसे सेल करनी है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ से आपको सेंड करना है किसी को बिटकॉइन तो आप यहाँ से सेंड भी कर सकते हैं। दोस्तों उसका आपको वॉलेट एड्रेस लेना पड़ेगा। जीपे ऐप का जो वॉलेट एड्रेस होता है वो 34 डिजिट का होता है और आपको यहाँ पे उसको एंटर करना पड़ेगा। अगर आप किसी को भी बिटकॉइन यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको यहाँ पे वॉलेट एड्रेस लिखना पड़ेगा, उसका नेम और वॉलेट एड्रेस। तो उसके बाद आप यहाँ से बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कितने भी रुपीज़ का बिटकॉइन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसमें बैंक कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है, आप दोनों के बीच में ही कॉन्टैक्ट बना रहता है। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है यहाँ से वो पैसे ट्रांसफ़र करती हैं करोड़ों रुपए में और बहुत सारी कंपनियां इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर लेती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अगर अभी भी आपका कुछ डाउट है बिटकॉइन को लेके या चैम कॉइन के लेके तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दे रहा हूँ और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने टीम में भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिटकॉइन के बारे में पता हो और वो चैम कॉइन खरीद के अच्छी खासी यहाँ से इनकम ले सके। दोस्तों और अगर अभी तक आपने हमारे चैम कैश मटेरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी हेल्पिंग चीज़ें लाते रहते हैं, चाहे वो चैम कैश हो चाहे वो बिटकॉइन हो। जितनी भी सोर्सेस होती हैं अर्निंग की और भी बहुत सारी जो अपडेट होती है वो यहाँ आपके सामने हम लाते रहते हैं। तो आप चैम कैश मटेरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।